गरीब किसानों को हैरान देखा, जरूरतों से परेशान देखा। देश कैसा अनोखा है, अन्नदाता ही भूखा है। नमस्कार, मैं हूं आशित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल। द टोटल का हमारा यह जांच पड़ताल शो यानी कि हम पहुंचते हैं ग्राउंड जीरो पर और बात करते हैं लोगों से जुड़ी परेशानियों की, बात उनकी जो इस देश के नागरिक हैं, जो सरकार को चुनती है और सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठाती है। आपको बता दूं कि आज द टोटल की टीम पहुंची है वारिसनगर प्रखंड के रतनपुर ग्राम में हमारे साथ कुछ मौजूद किसान हैं जो कि किसान परिवार से आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में कि सरकार के द्वारा क्या मदद इन्हें मिल पाती है, क्या इनके फसलों की कीमत मिल पाती है, क्या इनका जो हक है उन्हें मिल पाती है। सारी समस्याओं की बात करेंगे, इनकी मांगों की भी बात करेंगे। हाल के दिनों में आपको पता होगा कि किसानों का मुद्दा किस तरह से पूरे देश में हावी रहा। इन पर भी हम बात करेंगे कि राकेश टिकैत जो दिल्ली के बॉर्डरों को घेर बैठे थे। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है बाबा? राम बिराजी राय। हाँ। उम्र क्या होगी आपकी? 72 वर्ष। खेती करते हैं? हाँ, शुरू से ही? पिताजी भी किसानी करते थे। हाँ। खेत कितना होगा? 3.5 बीघा होगा। 3.5 बीघा होगा। तो अभी कौन सी फसल लगी हुई है खेत में? अभी आलू है, मकई है। तो आलू तो हो गया होगा? हाँ, खुनाया नहीं है। हाँ, लेट है। हाँ, लेट में बुआया। तो लेट बोया किस वजह से? सलाबी पानी लगा हुआ था। बरसात बहुत ज्यादा हुई थी इसकी वजह से। हाँ। तो और गेहूं वो भी लेट है? हाँ, वो भी लेट है, सब लेट में चला है। अच्छा, पिछली बार जब गेहूं की बिक्री हुई थी आपने भी बेचा होगा? हाँ। बेचे थे? नहीं, हम लोग उतना ही होता है जितना खाने के लिए। हाँ। ठीक है बाबा, आपका क्या नाम? हमारा नाम है राम बल्लम राय। किसानी करते हैं? किसानी करते हैं या फिर मैंने जैसे उनका जमीन है तैसे हम लोग आप खुद ही करते हैं खेती? अब तो हम थक गए, धिया पूछा करता। हाँ, हमारा लगभग 93 बरस हो रहा है। 93 बरस हो गया? अरे बहुत बुजुर्ग आदमी। हाँ, बहुत अनुभव ज्यादा होगा ना? हाँ हाँ हाँ। आप भरते हाँ, कोई बात नहीं। तब नेता वोट तो डालते हैं? हाँ हाँ हाँ, वोट की डालते हैं। पिलसिंग नहीं भेटता है। नहीं भेटता है जी? नहीं। क्यों? अब सरकार के मुखिया जी से बात नहीं करते? हाँ, कहे थे। एक बेर 400-500 रुपया लेकर सब फोटो आर बना लिए, कागज बना लिए, गलिए तो एगो मियाँ रही करके आके नहीं हो ले लिए घूम कोई मत। फिर से मुखिया जी से मुलाकात नहीं हुई? हाँ, करे छिए तो कहे सब तो बोलूला 500 रुपया उनको जो छोड़ दिए हम ऐसे संतोष के लिए। हाँ, यह बात है जी। वोट करते हैं ना हर? हाँ, पढ़ो गिरलिए, एवरियो गिरलिए जी। कौन से नेताजी पसंद है? नेताजी पसंद वोट में हम सब गिरलिए जिला परिषद में दुबर बनना के। वो वाले नेताजी? जिला वाला उजलिए हम सब वोट झूठ के ला कहूँ लालू के बेटा जी। क्या रीजन क्या रहा, कारण? मैंने यहाँ से जीतल रहे, मगर अब की कारण भले से तो अब सरकार जाने। कहाँ 1 बजे रात में गिनती भेले, न्यूज सुनल का यहाँ सुनै छलिए 4 बजे तक सारा काम भ जाए। 1 बजे रात में न्यूज सुनल। लालू जी के बेटा क्यों पसंद है? मैंने दिखलिए ठीक है, चलन व्यवहार बोल भूख देश चलावे वाला, यही के लिए पसंद है।
तो आपने देखा कि यह बात कर रहे थे अभी वह जो विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में, बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें यह बता रहे हैं कि इन्होंने लालू जी के सुपुत्र यानी कि तेजस्वी यादव को इन्होंने वोट किया। यह चाहते थे कि जीते। इन्होंने इसका भी जिक्र किया जिसका जिक्र मनोज कुमार झा अक्सर किया करते थे कि हाँ इसमें घपलेबाजी हुई है इस चुनाव में। पर ये अलग बात है, हम बात करते हैं अपने मुद्दों पर लौट के आते हैं। क्या नाम है बाबा? रामानुज राय। रामानुज राय जी। आप भी किसानी? हाँ, खेती करते हैं। अभी मतलब टाइम पास कर रहे हैं? धूप है, बैठ गए हैं, क्या करें? बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। जी। फसल कौन कौन सी लगी हुई है? गेहूं है, पिछात में बोए, खाद के अभाव में खाद नकली मिला, एक जरा सा भी विकास नहीं किया, वैसे ही है। पटवन को करके खाद दिए, यूरिया भी नहीं मिला, क्या करें, छोड़ दिए, संतोष कर लिए। हाँ, 1.5 बीघा गेहूं है, छोड़ दिए। अभी मिल रहा है कौन चीज? यूरिया। हाँ, 10 रोज पहले मिला है। हाँ, मिला है 10 रोज पहले। पैक्स मिलने का कोई फायदा नहीं कोई फायदा कहाँ फायदा? काम हो गया। अब गेहूं हो ही गया, आलू हो ही गया, सब कुछ हो ही गया। अब खाद क्या करेगा आदमी? अच्छा। हम लोग के मजदूरी नहीं मिल रहा है, यहाँ करते हैं मजदूरी भी। कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। हाँ कुछ नहीं है। बाहर से कुछ कमा के लाते खाते हैं तो बाहर। 40 किलो आप भी खेती करते हैं? नहीं, बाहर रहते हैं। वहाँ बाहर रह के वही छुट्टी में आए हुए? हाँ होली के बाद जाना है। हाँ। अच्छा, तो बाहर में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मतलब बाहर में परेशानी तो होती होगी रहने में? हाँ, तो परेशानी तो होगा ना। परेशानी हाँ। ऐसी इच्छा कुछ होती है कि घर पे ही रहें, घर हाँ, पे ही हाँ। रह के काम करें? इच्छा रहता नहीं है। इच्छा रहता है हाँ। घर पे अपने बच्चों के साथ रह के। हाँ हाँ बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ता कौन सी क्लास में है बच्चे? 8वां में है, 7वां में है, 6ठी में। तो पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ, हो रहा है मिला जुला कर। मिला जुला कर? हाँ, मिला जुला कर मतलब कोई ध्यान बात नहीं है उस पर, बस टाइम पास जाता है और आता है। तो आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं? हम लोग गार्जियन को भी तो जाना है स्कूल, हाँ जाते बोलने हैं, के लिए कहे नहीं पढ़ाते हैं। जाते हैं। यहाँ पढ़ाई पढ़ाई नहीं साफ चौपट है। टीचर लोग बैठ करके खिचड़ी वाला प्रोग्राम रखते हैं, खिला पिला के या फिर घंटी में टहल गया, फिर बच्चा को रवा दे जाओ टिफिन। तो आप लोग कभी विद्यालय पे जाते हैं? बहुत प्रयास करते हैं लोग, क्या करेगा। वहाँ पढ़ाने लगे, जिसको पढ़ाने लगे, एगो टीचर था, बेचारा रिटायर हो गया। अच्छा। और 7 गो 6 गो है, जहाँ 8 गो टीचर के यहाँ जरूरी है, तो यहाँ भी 3 की 4 गो है, वही है। बाबा बता रहे हैं कि स्कूल में जहाँ 8 शिक्षकों की जरूरत है वहाँ 4 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, बस मिड डे मील खिचड़ी खिला दिया जाता है और भेज दिया जाता है। ये लोग बहुत बार दबाव बनाने की कोशिश भी की पर उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। गार्जियन जब जाएगा ना तब एक बार चहल पहल कर लेगा, ये करो वो करो वो करो, उसका फिर सो गया। अब तो मोबाइल है, कोई गेम खेल रहा है। के बहाल कर दिया मुखिया साहब, कम पैसा लेके, कुछ है भी नहीं करता, क्या पढ़ाएगा बच्चा। अब जिसके पास पैसा है वो भेजता है प्राइवेट स्कूल में, 400 के महीना पर पढ़ा रहा है। अच्छा, यह तो बात हो गई शिक्षा की, लेकिन हम यहाँ नब्ज टटोलने आए हैं किसानों के मुद्दे पर कि लोग किसानी कर कर खेती से उन्हें क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, किसानों का जो है फसल, उसके लिए सरकार समर्थन मूल्य तय करती है जी। समर्थन मूल्य किसी कीमत, समर्थन मूल्य तो अब तो गेहूं की समर्थन मूल्य बढ़ा दी गई हाँ। है, 2050 शायद कर दी गई है, अगर सही जानकारी है मुझे। तो यहाँ 1300 में हम लोग गेहूं बेचे हैं हार करके, एक भी क्विंटल गेहूं नहीं खरीदा सरकारी व्यवस्था। धान वाला में कहते हैं तो 800 से 1100 के बीच में बेचना पड़ा है। धान पानी में जो भी कुछ हुआ थोड़ा मोड़ा वो सब जम गया, उसको सूखा वाला के 700-800 में बेचे। लेकिन पैक्स में 1 किलो धान खरीदने के लिए कहने ले आ जाए धान, जिसको था अपना वो भी मजबूरी में बेचा 1000-1100 के, लेकिन पैक्स नहीं खरीदा है अभी तक 1 किलो। और गेहूं की फसल की क्या कीमत मिली? गेहूं तो 1300-1400 में बेचना पड़ा मिचौलिया के हाथ। बिचौलिया के हाथ? तब किसको? तो सरकार नहीं टैक्स खरीदा वालों को जी ना, नहीं खरीदे, ऐबे नहीं किया, किसी से नहीं खरीदा है। पूरे गांव में भ्रमण कर लीजिए, एक बोरा किसी से नहीं लिया। नहीं लिया? वो ले लिया किससे? यहाँ से जो 1300 में खरीदा उससे कैसे कौन पैक्ट बना करके अपना वो तो दिखला व्यापारी के हाथ बेच दिए। तो क्या करेंगे 1300 में। में। पिछली बार 1925 रुपए गेहूं की फसल थी, फसल की कीमत थी, इन्होंने 1300 में बेचा। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 600 रुपए कम कीमतों पर, जहां 1900 रुपए समर्थन मूल्य है, वहां 1300 में लोग बेच रहे हैं। लागत कितनी आती है?
भूसा भी मुझे जो बिक जाता है। नहीं, आप लगाते कितना है खेत में? खेती में 5 किलो 4 किलो कट्टा डीएपी देते हैं, पोटास देते हैं, कुछ गोबर भी खाद भी दे देते हैं, क्योंकि हर लागत निकल पाता है? लागत से बुझे तो उसमें लॉस है, लेकिन फायदा नहीं है, मजबूरी है, जो खाने लायक तो उपजेबे करेंगे, कुछ तो करना है। बैठ के 100 150 रुपये कट्ठा देता है ट्रैक्टर वाला। तो ओहिमे की बचतै? ओकरे बाद ओ भेलै, तकरा बाद खाद भेलै, तकरा बाद पानी भेलै, एहिमे बराबर भऽ गेल। यानी कि इतनी खर्च होती है लेकिन जितना मेहनत होता है उसका कीमत नहीं मिल पाता है। तो आप देख पा रहे हैं समस्या यही है कि हम जो लगा रहे हैं, हम जो बो रहे हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं वह निकल नहीं रहा, हम लॉस में ही चल रहे हैं। तो आखिर ऐसे सरकारों का क्या फायदा? हर चुनाव में, हर इलेक्शन में, या फिर वह पंचायत का हो, या फिर विधानसभा का हो, या फिर लोकसभा का हो, हर बार नेताजी के चुनावी मंच से भाषण में खेती, किसानी, युवा, शिक्षा की बात तो होती है, पर आज हमारे साथ मौजूद लोग इसकी पोल खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने का यही फायदा होता है कि लोगों से जुड़ी समस्याओं का सीधा प्रमाण हमें यहां बैठे लोग देते हैं, जो ईवीएम मशीन पे जाकर वोट देते हैं। और भी बातें हम करेंगे इनसे। हाल के दिनों में आपको पता है कि कृषि आंदोलन हुई थी, किसान आंदोलन। नहीं, इनको पता। वही था, ये वही था। अच्छा, किसान आंदोलन हुआ था। जी किसान आंदोलन जो हुआ था वह बहुत लोग कहते हैं कि यह फालतू का चीज है, जी नहीं, यह फालतू का चीज है, सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, यह लोग राजनीतिक पार्टियां से मिले हुए हैं। आपका इस पर क्या राय? ये किसान के हित में वो बेचारे कर रहे थे। टिकैत जी किसान के हित में न वो घिरे हुए थे, जो हमारा उचित मूल्य मिलना चाहिए, जितना खर्चा है उससे हम लोग कोई लागत के मुनाफा होना चाहिए, यही हड़ताल था वहाँ। और उसको हम यही मोदी जी कहते थे कि हम किसान को आय को 22 में दुगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे। आज तो 22 बीत रहा है। हाँ, तो वो कृषि कानून लाए तो वो लागू नहीं होने दिया गया ना। तो लागू होता कहीं तो हो सकता है बढ़ जाता। अब क्या बढ़ेगा? अब तो हालत यहाँ जो मजदूरी करने पर भी किसान का हालत समस्या है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि छोटा किसान बनेगा देश किसान। वो अपने समझते हैं जो क्या बोल रहे हैं, एको गो बात वो झूठ सच बोलते हैं, हर बात तो झूठ है। 12 लाख रुपये हम लोगों को दे दिए, जो काला धन हम। अच्छा, वो 15 लाख जो बोले थे कि सबके अकाउंट में भेजेंगे, कुछ बोले जो कितना हम कलेक्शन किए नोटबंदी से, कुछ तो नहीं बोले। ये जो जिक्र कर रहे हैं, मैं उसकी बात बता दूं कि पटना में जब आए थे 2014 का वह लोकसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर खातेधारियों को 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। आज उनका वह जिक्र कर रहे हैं कि वह भी नहीं आया। और प्रधानमंत्री झूठ बहुत बोलते हैं, यही ना? 100% झूठे बोलते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री झूठ बहुत बोलते हैं। देश छोटे किसान बनेंगे देश किसान, यह बस एक ढकोसला है, इनका यह कहना है। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव नवजुवक लड़का था जो वादा किया कि वृद्धा पेंशन हम 1000 कर देंगे, बेरोजगार जो पढ़े लिखे बउआ रहे उसको हम 10 लाख नौकरी देंगे। मेरा पहला कैबिनेट में ये प्रस्ताव रहेगा। उसको तो जबरदस्ती जीता हुआ था, उसको कैसे न कैसे हरा करके सरकार बना लिया। पावर में था, रात ही रात सब सुनने में आया, जो पटना में आ गया अमित शाह यार, अब सब डीएम को चाप दिया। यहाँ समस्तीपुर में जीतल के हरा दिन रहे, वहां तक जितवारपुर के ज्यादा बेल्ट रहे, घेरलक रात में डीएम के, लगले पथरेबाजी, तब ओकरा अनाउंस करके जीत के। तो उसको भी हरा दिया था शाहनवाज शाहीन जी को हरा दिया, जो कि समस्तीपुर से विधायक हैं। ठीक है बाबा, आप भी वोट दिए थे तेजस्वी यादव को? हाँ तेजस्वी यादव को दिए थे वोट, हाँ। तो यहाँ भी वही जीते हुए थे, अब यहाँ भी बेईमानी हो गई? हाँ, यहाँ भी अब यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो नहीं कह। हाँ, पर हम लोग तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? गणेश राम गणेश राम जी। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हैं? खेती पथारी में मजदूरी करते हैं। खेती पथारी में मजदूरी करते हैं। तो जिंदगी खुशहाल है? नहीं, खुशहाल क्या रहेगा? क्यों? खुशहाल नहीं है कि मोदी जी यहाँ तेल कर दिए 200 रुपये किलो, चटनी रोटी खा के जिंदगी जीते हैं। चटनी रोटी खाली गेहूं और चावल देते हैं, चावल में भी कंकर है इतना बड़ा जो मुंह में देने के काबिल नहीं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे जिंदगी जी रहे हैं।
बाहर जाते हैं या यहीं रह के करते हैं? यहीं हम रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ, हम बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा, तेल की जो कीमतें बढ़ गई हैं उसका समस्या का सामना आप लोगों को भी करना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, दाल का, तेल का, हाँ सबका, साबुन खेती का। करते हैं? हाँ, खेती थोड़ा बहुत कर लेते थोड़ा हैं। बहुत करते हैं। हाँ फसल बेचते हैं? हाँ, बेच देते हैं। बेच देते हैं। हाँ, लेकिन खाने जुगुर होगा तो रख लिए, नहीं तो उसके बाद ज्यादा हुआ तो बेच दिए। हाँ। क्या कीमत मिल पाती है? सही कीमत मिलती है? नहीं, सही क्या कीमत मिलेगा जी ना, नहीं। लागत जो है उसका कीमत कहाँ मिल रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास मिला? नहीं मिला। नहीं मिला जी ना, एक बार भी नहीं मिला? नहीं मिला। पक्का? पक्का कर रहे हैं, तो चल के देख लीजिए, मेरा झोपड़ी देख लीजिए, यही घर है मेरा। अच्छा। हाँ। तो आपने देखा कि किसानों से इतर मुद्दों पर भी हमने बात करने की कोशिश की। महंगाई के मुद्दे पर भी किसान मुखर हैं। लोग अपनी समस्याओं का हमारे कैमरा के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। महंगाई भी डायन बनकर इन्हें डस रही है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, कृषि हो, शिक्षा हो, महंगाई हो, जिस पर यह बोलने को, पूरे खुलकर बोलने को राजी हैं। हम बात करते हैं फिर से उन्हीं मुद्दों पर, किसानों के ऊपर। अच्छा, तुम्हारे खाली जल जीवन ही, खाली उनको ये हरियाली से ही काम चलेगा। खाली पानी पी लेंगे, खाली गाछ लगा लेंगे, इससे जनता जी पाएगा? क्या चीज से जिएगा? हाँ? क्या चीज से? भात रोटी से न जिएगा, दाना अन्न ही खा के न जिएगा। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पेट में खाने के लिए दाना चाहिए, यही से न जिएगा इंसान। तो नीतीश कुमार जी को कहते हैं कि वो विकास पुरुष है। हाँ, विकास पुरुष है तो सामने में है, ये है, देखते हैं कितना कर दिया विकास नीतीश कुमार। अपने पिएगा गांजा, ऐसे मिलने बैठ करके। आम जनता का साले दारू पीता है, इसको बंद करो। कितना गरीब का बच्चा बंद हो गया जेल में। अच्छा, तो ये शराबबंदी का घोषणा है नहीं? शराब उससे ज्यादा महंगा बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है। उसको क्या आंख नहीं? उसको आंख तो है, फिर भी उसका राज है, चलता है, उसका पैसा जाता है, यहाँ से बन के जाता है, वो अपना असेंबली में माल मारता है। मरते हैं यहाँ, हम लोग मरते हैं, गरीब आदमी। तो दारूबंदी जो है वो खत्म कर देना चाहिए, ये सब गलत चीज है। वो तो ठीक है, खत्म हो गया सर, ठीक है, बढ़िया बात है, खत्म है, लेकिन खत्म हो जाना चाहिए ना साफ करके। हैं? प्रशासन का जो कमाई बन रहा है अभी, किसी को पकड़ लिया, जो नहीं पीता उसको पकड़ लिया, मेडिकल करा दिया, उसको मान लीजिए वहां ले जा करके जाम कर दिया। अब लो भाई, कर्जा लो, पैसा लो, इसको छोड़ाओ, बेल कराओ, यही तो उनका सरकार है। चाचा बात कर रहे हैं शराबबंदी की। शराबबंदी जो कि 2016 वर्ष में जदयू और राजद की सरकार आई थी और शराबबंदी पूरे बिहार में की गई थी। वहाँ कहाँ बंद हो गया? पूरे बिहार में की गई थी और कहा गया था कि पूर्ण शराबबंदी, पर शराबबंदी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। उनका पैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचता है, ये इनका कहना है। अच्छा, शराबबंदी की बात आप कर रहे हैं, शराबबंदी गलत कानून है, यह नहीं होना चाहिए शराबबंदी। जी नहीं, कानून सही, लेकिन इसका उपयोग सही नहीं ना हो रहा है। उपयोग नहीं, लागू सही नहीं हो रहा है धरातल पर। जी 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 जी, हाँ। इनका कहना है कि शराबबंदी सही है, लेकिन धरातल पर लागू होना चाहिए। पूर्ण रूप से अगर शराबबंदी की है तो वह पूर्ण रूप से धरातल पर दिखना चाहिए। ऐसा है कहीं बिक रहा है और हम बस उसका चाचा ये बता रहे हैं कि शराबबंदी कानून सही है, लेकिन धरातल पर लागू होना चाहिए, क्या सही बात? शराबबंदी से सरकार को भी तो लॉस हुआ, इससे इतना आमदनी तो जरूर था, जो कुछ मुख्यमंत्री को फायदा था, इतना जो कुछ पेमेंट टीचर को भी हो जाता था। और जो शराब 25 रुपया 30-35 में यहाँ मिल रहा था, वो अभी 200 रुपया में मिलता है। ट्रक के ट्रक उतरता है, पुलिस तो करोड़पति अरबपति बन ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या कॉन्टैक्ट है, जो अभी भी चौक पर चलिए, आप सिर्फ मोबाइल उठाएंगे, आपको क्वार्ट चाहिए, आधा चाहिए, तुरंत आ जाएगा आपके, तुरंत। अगर कहे तो यहाँ मंगवा दे, अभी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ठीक। फोकस दे रहा है, पूरे दीवार में इतना खर्च कर रहे हैं, ये पॉइंट में तो पैसा लगा हुआ है ना। 2-3 दिन वो लेबर था, बाल्टी रंग लेके, क्या फायदा है? कोठू इससे फायदा हुआ, क्या खबर करेगा? अच्छा, एक बार शाम में 5 बजे पुलिस के गाड़ी देखे जाता है, मुसहरी में घुसेगा, वो दारू जो महुआ तहुआ वाला बेचता है, उसको पकड़ेगा, 1000-2000 लेगा, चलते हो गया। ये काम है पुलिस के। अच्छा, आप बता रहे थे इससे पहले कि खरीदारी नहीं होती है, फसलों की खरीदारी सही मूल्य पर। तो जब वोट देने जाते हैं
तो ऐसा कुछ मन में रहता है कि हमारे नहीं, ये हमारे नेताजी यादव हैं तो उन्हें वोट देना है, या फिर यह मुद्दा की वजह से वोट जातीय करते हैं? मुद्दा सब लोग वोट रहे हैं। हम पूछे जी, हम लोग दिल यहाँ से कह रहे हैं? जी, हम पक्का? लोग ये समझे जो नया नवयुवक लड़का है, हम्म, अरे कोई भी नेता तो लालू यादव तो नहीं गोला, मतलब वो चारा गिल गया मान के चलिए। एक वही नेता है, जितना नेता है सब सुथर है, उसको बार बार एक के केस को 5 जगह बना के या परेशान करके उसको माने वो मरिए जाए, वो दूसरी बात है। कि तेजस्वी यादव जो भाषण दिया और समझाया किसान को, लोग के दिमाग में सेट था। 90% वोट मिला उनको। यहाँ बगल में तेजस्वी यादव कहाँ आए थे? यहाँ वारिस नगर में आप लोग गए थे देखने? जी, कहा नहीं भाषण सुने थे? जी। क्या क्या वोट बोले ली- थे? यही बात मुद्दा, हम 10,000 वृद्धा पेंशन कर देंगे, एक 400 रुपया से क्या होगा? आपके लिए क्या बोले थे, मतलब किसानों के बारे में क्या बोले किसान थे? के बारे में यही कहे थे जो हम उचित मूल्य पर खाद नीक वजह सब मुहैया कराएंगे, इस रेट से हम दाना बिकेगा, किसान को बेनिफिट होगा। और वो यही प्रचार में जितना नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी हमारा सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन 1,000 कर देंगे, यही सब कहे और क्या यही सब कहे। कहे थे। अच्छा, आप बाहर रहते हैं, जी बिहार से जाते हैं, जी। बिहारियों के बारे में वहाँ के लोगों का क्या सोच है, क्या सोचते हैं? वहाँ ऐसा कुछ समस्या होता है कि यह बिहार से है, इसकी वजह से आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता हो? हाँ, समस्या था नहीं कैसा लॉकडाउन में। समस्या? घर नहीं था वहाँ, किराए पे रह रहा था। उस समय में सब भगा दिया। तो कुछ मतलब 10% आदमी वहाँ रुका, बाद बाकी तो सब पैदल हो, गाड़ी से हो, आप चाहे किसी जैसे। से? हम नहीं आए। आप नहीं रह गए? तो फिर खाना पीना? खाना पीना वही खा रहे थे। उसमें भी दिए जो सबको दाना मिलेगा, चावल मिलेगा, आटा मिलेगा, हम लोग कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? मिला वही ना, आधा आदमी को मिला, आधा आदमी को नहीं मिला। घर पे मिल रहा था ना वो फ्री वाला जो बोल रहे थे, वो 5 किलो प्रति व्यक्ति। हाँ, तो वो तो मिल रहा है, जो 25 किलो वजन करके देता है, यहाँ 18 किलो होगा। कितनों ब्लॉक में चाहे करता सब, तो उस डीलर कहता हमको ही घट्टी दे रहा था, हम कहाँ से आपको पूरा करके देंगे। 25 किलो में 20 किलो, 20 किलो तो उसको 15 किलो, यही तो दाना बट रहा है। और कहाँ जा रहा है वो 5 किलो, तो अब समझे सरकार। अच्छा, सरकार से किसानों की क्या मांग है? प्रमुख मांग, प्रमुख रूप से क्या- प्रमुख क्या से चाहिए? मांग है जो सही ढंग से खाद मिले, डीजल उचित रेट से मिल जाए, और जितना इस जल नल में नीतीश जी खर्च कर दिए, उतना में अगर बोरिंग करवा देते, सिंचाई का व्यवस्था होता, तो किसान को लेकिन वो 7 निश्चय पार्ट 2 जो योजना है, उसमें तो है कि हर खेत तक पानी पहुंचाना है, कहीं पानी यहाँ तक कोई व्यवस्था नहीं। उस पर काम चल रहा है। भी जल नल था, बोरिंग, स्टेट बोरिंग वोरिंग सब ठप हो गया, सब पड़ा हुआ है। नीतीश जी किसानों के लिए भी कुछ नहीं कर, वो भी कुछ नहीं कर। वो क्या किसान के लिए वो करेंगे, तो मजबूर है। जब तो साथे थे हम लोग, बुझे जो दोनों मिल के आप कुछ फायदा होगा। इनको बुझे जो लालू जी नहीं, हमको भाई जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए ये भी सट गए, उसी में जाकर के इस्तीफा दे के रात में फिर मुख्यमंत्री वो बन गए। अच्छा, आपने अपनी मांगों में बताया, जब मैं आपसे मांग के बारे में पूछ रहा था तो आप कह रहे थे कि डीजल सही कीमत पर मिल जाए, सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, और क्या चीज? ये 2 चीज। और क्या, खाद मिलना चाहिए, और कौन चीज, और हम लोग को क्या मिलेगा उससे? दवा भी नहीं चाहिए, दवा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। दवा भी डुप्लीकेट, छिड़काव और में भी 90% डुप्लीकेट आ रहा है। अब हम लोग थोड़े जानते हैं जी डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, छींटते हैं साला कीड़ो नहीं मरता है। और क्या चीज? बस यही सरकार से मांगे। यही सब न होना चाहिए, क्या और मांगे? खरीदारी को लेकर फसल को जो बेचना होता है, तो कहाँ बिक रहा है, कहे वो ना, मांग होगा ना, क्या है? अबे नहीं करे, कोई खरीद ले, बिचौलिया तुचौलिया खरीदा। नहीं, मैं ठीक है, वो मैं आपकी समस्याओं को समझ रहा हूँ कि खरीदने कोई नहीं आता है, लेकिन आपका मांग खरीदारी कैसी होने चाहिए? किस स्तर? खरीदारी तो कम से कम 2000 पार करके गेहूं का बिक्री, 2000 से ऊपर मकई का बिक्री होना चाहिए। जो मकई साला 1100, 1000, 800 में बिकता है। इस बार आलू का क्या हाल है? आलू 50% से ज्यादा खत्म हो गया, वो कुछ नहीं किस है। वजह से? वो पिछात गिर खेत रहे, पिछात रोपाया, वो आलू तेरा बाद ठंडा गिरा, सब डांटे जरना हो गया, इतना बड़ा आलू है। और जो अगता था तो 13-14 हो गया। उसके बाद 3-4 रोज से सब खरीदार सब कहता है जो कोल्ड स्टोर हम लोग को पैसे नहीं देता है, व्यापारी सबको कहा इससे ज्यादा रेट में खरीदोगे तो हम पैसा नहीं देंगे।
1000 से कम में खरीदो, तभी तुमको फायदा अभी होगा। क्या है आलू की कीमत? हम 1300-1400 बिका, अभी 1900 बिक रहा है। 1900। 9 पर 3 दिन में घटा दिया। आपने आलू खेतों से निकाला है? कुछ पैदा किए थे 20-25 निकल कुंटल। गया? हाँ निकल गया है। बेच लिए? नहीं रखा हुआ है, कुछ बेचे हैं। कुछ बेचे? हाँ 1200 में बेचे। अब कहता है 1000 में लेंगे। 1000। तो ऐसी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है। दादी से बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी जुड़ रही हैं। दादी क्या मतलब खेती से जुड़े हैं? वह न गार्जियन छथिन तो बोलबे कलखिन तो बात तो आपका कैसे घर में, वो तो बाहरी बात बता दिए, लेकिन चूल्हा तो आप फूकती हैं घर में। सरसों तेल का कीमत आपको पता होगा, कीमत लाते हैं लेकिन खाना बनाते हैं तो घर का जो अर्थशास्त्री तो आप ही है ना। तो तेल तो महंगे है, 200 रुपए किलो तेल है, और 100 का दाल सब्जी जे होय के चाहे 5 रुपए 10 रुपए किलो, तो मिले वहाँ 30 रुपए किलो। अच्छा। तो लोग किन के तो मर्द जोड़ के आनिए न दे। तो आपने देखा कि यह महंगाई के बारे में भी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत बहुत बढ़ गई है। जो तेल 100 मिलती थी वह 200 रुपये किलो मिल रही है। महंगाई भी लोगों को अब परेशान कर रही है। भाई साहब यह बताइए जी कि ये बता रही हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गया है, ठीक है। जी आपके यहाँ जो महंगाई बढ़ गई है जी तो लोग पलायन भी कर रहे हैं क्या यहाँ से, पैसे के लिए कमाने जी जी हाँ कर रहे हैं? वो तो मजबूरी है। यहाँ जब पेट नहीं भरेगा तो लोग प्लान करेंगे ही, कहीं जाएंगे ही, चाहे वहाँ जितना दिन भटकना पड़े, रोजी रोटी मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर जैसे के तैसे फिर उनको ठोकर खा के आना पड़ेगा यहाँ बिहार में। लोग तो जा ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर खेती जो सबसे ज्यादा होती है किस चीज की? खेती सर यहाँ सब कुछ का होता है, गेहूं हो, मकई हो, धान हो, तोरी हो, तंबाकू हो। हाँ मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमें मतलब सुनने में ऐसा मिलता था कि इस क्षेत्र में तंबाकू की खेती बहुत होती है। तंबाकू की खेती बात हकीकत है। अच्छा, हाँ तंबाकू का खेती होता है यहाँ। उसका क्या कीमत है? उसमें किसान तंबाकू से कुछ राहत पाते हैं? जी नहीं, क्या राहत पाएंगे, जितना लागत है वो सही रेट में नहीं बिक पाता है तो क्या। 2000 लागत है, कट्ठा में 2000 2000 लागत है, 3500, 3000, 4000, किसी को 5000 बिका है। हाँ, जो कितना में चाहिए जी कितना में चाहिए? 4000, 3500, 4000 बिकना चाहिए कम से कम। 2000 लागत है तो 4000, 5000 तभी ना कुछ जान बचेगा। अभी कितना में बिका? अभी तो कहे ना इस बार बिका है, इस बार खेती नहीं हुआ वर्षा के खेती नहीं हुआ, लेकिन कारण, बिका। 4 आना खेती हुआ। 4 आना खेती हुआ। सब में वो अला बला लीक बजा लोग छीट दिया किस गिर के। मार्केट में बेचते हैं तंबाकू? यहाँ से कलकत्ता जाता है, वहां से डीलर छपरा, आते हैं? हाँ सब आता है। यहाँ के कोई जो क्षेत्रीय व्यापारी हो? क्षेत्रीय व्यापारी वारिसनगर थाना का है, 2-4 गो जो यहाँ खरीदवा के गेठिया ट्रक लोड करता है। गेठिया तो हमारे यहाँ भी 100-200 गेठिया खरीद के रखता है, वो सप्ताह में, महीना में यहाँ से 10-20 करके लोड करके ले जाता है। ले जाता है। इस बार है महंगाई चरम सीमा पर, तंबाकू का खेती नहीं हुआ इसीलिए। यानी कि इस बार कीमत है तो खेती सही से नहीं हो पाई है, यही इनका कहना है। यही है ना जी अच्छा। और तो आप लोग भी तंबाकू की खेती करते हैं? जी करते हैं जी। उपज होती है? हाँ। इस बार किए थे? इस बार है नहीं था जी। अच्छा, तो मतलब खेत से निकाल लिए? हाँ काट के अब सूख के तैयार हो रहा है। क्या कीमत मिला? क्या कीमत, 4000 रुपये कट्ठा बिका है। अच्छा, तो अच्छी खेती होती तो अच्छी आमदनी होती। अच्छा, ये जो बारिश की जो परेशानियां, इस पिछले वर्ष बारिश बहुत ज्यादा हुआ जिसके वजह से फसल नहीं हो, पानी की जल जमाव की स्थिति बनी रही जिसकी वजह से खेती नहीं हुई तो इस वर्ष तंबाकू का कीमत भी बढ़ा हुआ था, लेकिन खेती हुई नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगी कीमत? अच्छा, और यह बताइए कि बारिश जो हुई जी उससे क्या समस्या मतलब हुआ कि धान की खेती तो बम्पर हुई होगी? धान साफे चौपट हो गया, कहे बारिश की नहीं, वजह ऊपर वाला में कुछ हुआ, आज जितना लेकिन वो नीचे। तो कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि बारिश होगी तो धान की खेती अच्छी होगी। अब इतना ना 6 महीना रेगुलर बारिश हुआ, ये इतना पानी सब दिन जमीन में रहा, पानी बढ़ने का निकास नहीं था। किसानों की बदकिस्मती यह अक्सर देखने को मिलता है कि यह अच्छी बारिश, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तब भी समस्या है, कम बारिश हो तब भी समस्या है। आखिर क्या करे किसान? इसके लिए
सरकारों को कुछ तो सोचना होगा। जो किसान दिन भर अपने खेतों में मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, जिसे हम देश की अन्नदाता कहते हैं, जो फसलों को उपजाते हैं। अगर आप शहर वाले हैं और घर में बैठे मोबाइल चला रहे हैं तो आपको यह सोचना होगा, इनके बारे में आपको भी मंथन करना होगा, क्योंकि आपके घर में जो चावल, दाल, रोटियां पहुंच रही है वो इन्हीं की मेहनत की वजह से पहुंच रही है। धूप हो या बरसात हो या ठंडी की वह रात हो, धूप हो या बरसात हो या फिर वह ठंडी की रात हो, इनकी मेहनत ही आपके घर में, आपके थाली में रोटी पहुंचाती है। आपको भी इनके बारे में सोचना होगा, इनका आवाज बनना होगा। घर में बैठे बैठे इनके बारे में भी सोचिए। कभी कभी ट्विटर, फेसबुक पर ट्रेंडिंग में फार्मरों की बात को भी उठाइए। राकेश टिकैत के बारे में आप कह रहे थे जी कि राकेश टिकैत बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जी किसानों के लिए काम कर रहे थे, जी लेकिन कहा जाता है कि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी नहीं, ये सब तो आप बीजेपी का कहना था, उसको ही करना। अभी वो बेचारे, आज भी हम पेपर में पढ़े हैं, वो कह रहे हैं जो जितना काउंटिंग मतलब वोटिंग हो गया है उसको घेर कर कोई फीस 75 सीट पर बेईमानी करने वाला है मोदी जी। मोदी जी, हाँ यूपी में, हाँ जी। मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी आपकी नजर है? जी, हम लोग को रहेगा कैसे नहीं। आप गलत फहमी में मत रहिएगा कि किसान बस खेतों तक ही सीमित है। आप पर भी इनकी नजर है, देश पर इनकी नजर है। देश दुनिया में क्या हो रहा है, हर खबरों पर, हर जगह इनकी दृष्टि होती है। यह बताइए, उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे थे, लेकिन वहां तो बोल रहे हैं कि योगी जी फिर से निकल रहे हैं। तो हम लोग पहले ही सही बात कर रहे हैं, जैसे बिहार में वो कर दिए। सरकार है, कुछ कर देता है तो चलने नहीं, मतलब अंग्रेज के तरह यह शासन हो रहा है। हम लोग तो अब यही बूझ रहे हैं। लेकिन बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी एक चाय वाले हैं जी। और वो गरीबों की समस्या को समझते हैं। वो सिर्फ अमीर के ही देख रहे हैं। अब किसान के, हर किसान के आप जाइए जितना पूछेगा सब कहेगा जी अमीरे के देख रहे हैं, किसान को क्या देखेंगे। आज तक क्या किसान को किए? 2000 रुपया 4 महीना पर भेजते हैं, वो भी 2-4 आना आदमी, कुछ आदमी नाजायज ढंग से अपना पैसा वाला सब भूमिहार राजपूतार भर के उठा लिया। तो एक बार नोटिस आया जी भाई ब्लॉक में जो नाजायज जितना हुआ है इंटरनेट पर सबको धरा गया। उठा लिया? वो तो सीधा खाता में आता है। हाँ आता है ना, तो आप नौकरी में है, आप रिटायर है, आप अपना जमीन का दिए, आपको नहीं लेना था, आप सर्विस में। लेकिन वो तो किसानों को लेना है। नहीं नहीं, उसमें कॉज है जो जिस परिवार में सर्विस है उस परिवार को नहीं मिल रहा। अच्छा, आपको मिल रहा है क्या? जी नहीं, हमको कहाँ मिला। नहीं मिल रहा। 2000 रुपया घूस मांग रहा था, हम नहीं दिए। नहीं, घूस मांग रहा है इस बनाने की से। हाँ बनाने के लिए, तब आपको मिलेगा। हम फटकार दे, हम 1 रुपया नहीं देंगे, जाओ हमको नहीं चाहिए 6000 रुपया। मैं भी बात कर रहा हूं खेती किसानी की, तो इन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत जो 2000 रुपया किसानों को दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वह भी एक ढकोसला साबित हो रहा है। लोगों तक वह 2000 रुपया पहुंच नहीं पा रही है। इनका कहना है कि वह कृषि सम्मान निधि योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए जो यहाँ पर लोग हैं जो जोड़ते हैं, वो 2000 रुपया घूस के तौर पर मांग रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार में इस तरह से घूस मांगा जा रहा है, उन्हीं के द्वारा लागू की गई योजनाओं के बारे में। हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। हम तब से बात कर रहे थे बड़े बुजुर्गों से, खेती किसानी से। हमारे साथ कुछ युवा भी पीछे खड़े हैं। मैं कोशिश करता हूं उन युवाओं से भी बात करने की कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि वह जिस फैमिली से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, किसान परिवार से, तो उनके पिताजी, उनके दादाजी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका इस पर क्या राय है। क्या नाम है भाई साहब? जी नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? अभी BA पार्ट 1 में हूँ। BA पार्ट 1 में? जी। क्या बनने की इच्छा है अभी? इच्छा क्या बनने का है, मेरे पिताजी को पास में उतना पैसा रहेगा नहीं जो कुछ बन पाएंगे, क्योंकि जितना भी अभी वैकेंसी निकलता है सिर्फ पैसों वाले के लिए ही निकलता है। और इसमें गरीब जो भी किसान का लड़का है वो कुछ कर नहीं पाता है चाह के भी। अगर मानिए हमको कुछ बनने का, एक टीचर वहीं बनने का इच्छा है, उसमें भी भैया पैसा दीजिए तभी आपका सीट निकलेगा, नहीं तो जिसके पास पैसा है डिग्री कहीं से खरीद लेगा और वो अपना
ले लेगा ज्वाइनिंग, और हम लोग वही जो पिताजी करते हैं और करते आ रहे हैं, दादा परदादा पिताजी वही करेंगे और क्या। मानिए जैसे इंटर पास किए, गए यहाँ से सर्टिफिकेट लेने के लिए, वहाँ पर भी टीचर हमसे 500 रुपया लिया, सिर्फ क्या वो फ्री में आता है, बहुत हुआ 51 रुपया 100, मतलब होता है जो अच्छे से आगे बढ़ो, जो खुशी हो दे दो, तो उसमें नहीं 500 देना होगा, वो लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, एक और चीज था जिसपे मोहर मारने का भी 10 रुपया मांगा हमसे, जो कि मेरे पास 10 रुपया लास्ट में बिल्कुल भी नहीं बचा था, आने का किराया नहीं था मुक्तापुर से। फिर दोस्त को एगो फोन किए, उसके बाद वो आया तो 10 रुपया दिया। ठीक है, जी। लेकिन आपकी बनने की क्या चाहत है? कुछ बनने की चाहत है? जी, हमें टीचर बनने की चाहत है। टीचर बनना चाहते हैं? जी। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि देख रहे हैं गांव में जो किसान का बच्चा है वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, और सरकारी स्कूलों में उस ढंग का पढ़ाई भी नहीं होता है। मकसद तो थी किसानों से बात करने की, किसानों की समस्या की जानकारी लेने की कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर आप जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो यह फायदा होता है कि आपको वहां पर हर चीज के बारे में पता चलता है। किसानों की समस्याओं का जो अहम समस्या है उन्हें जानने की इच्छा थी, पर जब ग्राउंड जीरो पर आया तो बात हर जगह हुई, किसानों पर भी, पढ़ाई पर भी, महंगाई पर भी, स्वास्थ्य पर भी। हमारी कोशिश थी कि किसानों का नब्ज टटोला जाए, पर हर खबर आप तक जो मैं पहुंचाना चाहता हूं यहां से मिल पा रहा है। लोगों को सिर्फ किसानी में ही नहीं, शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। हमारी जो कोशिश थी, हमें जो यहां से उठाना था, वह हमें ग्राउंड जीरो से मिल रहा है। हमारी कोशिश इसी तरह जारी रहेगी, आपको लोगों से रूबरू करवाने का, लोगों से समस्याओं को उठाना और आप तक पहुंचाना। आप भी इसी तरह हमारा साथ दीजिए ताकि हम आपकी समस्याओं को इसी प्रकार से उठाते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।